A very good evening to all my dear students. Again, I welcome you at my YouTube channel प्रथम बैंकर. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी दी है. उसमें से खासकर अगर हम बात करें तो मैनेजर स्केल 2 क्रेडिट के लिए जो है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है. लगभग 371 पोस्ट है. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको कि नेशनलाइज बैंक में जाना है, प्राइवेट बैंक से जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है, उसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है. तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक मैं समरी बनाया हूँ नोटिफिकेशन से मतलब निकाल करके इम्पोर्टेंट चीज़ एक समरी बना दिया हूँ. और साथ ही साथ चूँकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का, क्रेडिट मैनेजर का कोई बैच है क्या, कोई बैच है क्या. तो फाइनली हमने प्लान किया कि हम एक बैच स्टार्ट करते हैं. तो आइए देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले जो है इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो 3 फरवरी 2024 से लेके 23 फरवरी 2024 तक है. तो लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का? 23 फरवरी 2024. उससे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा. टोटल पोस्ट जो इस नोटिफिकेशन में आया है वो 606 पोस्ट है, 606 पोस्ट है. लेकिन मैं जो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ मैनेजर स्केल 2 क्रेडिट, जिसमें जो पोस्ट है वो मैक्सिमम पोस्ट इसी में है, 371 पोस्ट है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. लिखा हुआ है वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस. अब चूंकि उसमें कई सारे पोस्ट हैं तो ये पॉसिबल है कि कोई लोग जो है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस कर दें. इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लास्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड. ठीक है, जो लास्ट में आप फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा तो करना नहीं है, आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन से पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है. तो अगर कोई ऐसा करता है, कोई मल्टीपल एप्लीकेशन कर देता है, तो लास्ट में जो उसका वैलिड एप्लीकेशन होगा उसी को माना जाएगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा. जो एज है आपका मैनेजर स्केल 2 क्रेडिट के लिए वो 25 से 35 साल है. मिनिमम एज 25 साल है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है. हालांकि रिलैक्सेशन जो एज में होता है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी/एसटी के लिए 5 साल, वो रिलैक्सेशन अवेलेबल है. मैं ये जनरल के लिए बता रहा हूँ. 25 साल से 35 साल, 25 मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर ऑफ एज है. एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए. वो क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स. 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए. लेकिन एक इसमें है मिनिमम 55% फॉर SC/ST OBC PWBD कैंडिडेट्स. लेकिन जनरल के अलावा जो दूसरे हैं SC/ST OBC हैं या PWBD हैं, ऐसे कैंडिडेट के लिए जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का परसेंटेज है ग्रेजुएशन का वो 55% रहेगा, तो भी वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं. एक नोट में दिया हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक MBA फाइनेंस, CA, ICWA, CFA, FRM, CAIB from a university institution board recognized by Government of India approved by government regulatory bodies will be preferred. तो बहुत सारे लोग जो बैंक में होंगे वो हो सकता है MBA फाइनेंस हो, लेकिन CIB तो बहुत लोगों ने किया होगा. तो ऐसा ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने CIB किया है या MBA फाइनेंस है, CA है, ICW, इनका थोड़ा सा इंटरव्यू में वेटेज रहता है, प्रेफरेंस उनको पहले दिया जाता है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग जो भी ग्रेजुएशन में 60% जनरल से और 55% SC/ST OBC हैं, वो लोग फॉर्म भरिए, सबका सिलेक्शन होगा जिन्होंने भी तैयारी अच्छे से की है. अब देखते हैं एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस को लेके कर रहे हैं. तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स एज एन ऑफिसर ये क्लियर कर रहा है. ब्रांच मैनेजर आप नहीं भी है, कोई इशू नहीं. एज एन ऑफिसर इन MSME या कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, यहीं से RRB को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, RRB को उन्होंने बाहर कर दिया. ये पब्लिक सेक्टर बैंक लिखा हुआ है. अगर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक रहता तो वहाँ पे RRB वाले लोग जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते थे,
लेकिन चूंकि शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है तो आरआरबी के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पब्लिक सेक्टर बैंक का, प्राइवेट सेक्टर बैंक का, आप लोग लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए प्रथम बैंकर के नाम से, वहाँ भी लिस्ट हम लोग शेयर करते हैं, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे लिस्ट शेयर वहाँ भी कर दिया जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है आरआरबी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इज मैंडेटरी। 3 साल तक जिन्होंने एज ए क्रेडिट ऑफिसर काम किया है वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। एमएसएमई में किया है या कॉर्पोरेट क्रेडिट में किया, कॉर्पोरेट क्रेडिट में तो कम पॉसिबिलिटी है, एमएसएमई में बहुत लोगों ने काम किया होगा। ठीक है, अब कट ऑफ डेट देखते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया का कट ऑफ है वो इन्होंने 1 फरवरी 24 तक रखा है। जो आपका एज काउंट होगा कि मेरा 25 साल हुआ है, 26 साल हुआ है, 26, 27, 28, जो भी आप ईयर अपना काउंट करेंगे वो 1 फरवरी 2024 का एज क्राइटेरिया उन्होंने उस दिन तक एज पूरा होना चाहिए, या उस दिन से मतलब कम। अगर 35 ईयर्स कोई जनरल का है तो 1 फरवरी 24 से पहले उसका 35 का क्रॉस कर गया है तो फिर वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जो है द कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित कोई सर्टिफिकेशन है या कोई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके बाद पास किए हैं, उस केस में जो है नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 23 फरवरी 2024, उस दिन तक लास्ट डेट है, उस दिन तक काउंट होगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है t.me/प्रथम बैंकर। वैसे भी टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे प्रथम बैंकर तो लगभग 1.1 के सब्सक्राइबर हैं, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत स्टूडेंट के इंक्वायरी के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि 10 जनवरी 2024 से हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैनेजर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी सीबीओ का हमारा लगभग 10 बैच कंप्लीट हुआ और 400 प्लस स्टूडेंट थे हमारे पास सीबीओ के। तो अब हम जो है उसके बाद ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। सीबीओ के बाद हमारा यूनियन बैंक क्रेडिट मैनेजर का बैच है। क्या कुछ आपको हम इसमें देंगे ये आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि हमें इनरोल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा फीस बहुत कम रहता है। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये 699 हमने फ़ीस रखा है और इस फीस में ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए एक बार। आरबीआई का आपका पहले एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपको आ रहा है प्रोफेशनल बैंकिंग का, उसके अलावा कुछ भी नहीं एग्जाम में आना है। 100 क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग ओनली, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो प्रोफेशनल बैंकिंग का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है मैं सारा कवर कर रहा हूँ। चूँकि आपका पोस्ट क्रेडिट का है तो क्रेडिट से भी संबंधित क्वेश्चन उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो क्रेडिट के टॉपिक में मैं कवर करूँगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। आरबीआई का सर्कुलर किसी भी एग्जाम लेटर एंट्री के एग्जाम्स में प्रोफेशनल बैंकिंग का जब सिलेबस है तो आरबीआई का सर्कुलर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग एक साल का पूरा, एक साल से ज़्यादा, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का सारा मंथ वाइज नोट्स पीडीएफ का और मंथ वाइज जो है उसका एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जनवरी 24 जो लिखा हुआ है, चूँकि अभी जनवरी जस्ट ख़त्म हुआ है, फरवरी का भी हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब एग्ज़ाम तक, टील एग्ज़ाम आपका जो भी होगा, फैब का होगा तो फैब का भी देंगे, और एग्ज़ाम तो आगे जाने की संभावना कम है, नहीं मार्च में एग्ज़ाम होगा तो मार्च का लास्ट डेट तक का आपको जो है आरबीआई सर्कुलर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारा एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट है, बीआर एक्ट है, एनआई एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। ये सारा जो एक्ट है इससे संबंधित सारा नोट्स आपको हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे, उसका एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे आपको। उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस सेक्टर लैंडिंग। अब एक एग्जाम हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा का एमएसएमई का, उसमें प्रैक्टिस सेक्टर से 6 क्वेश्चंस थे, 5 या 6 क्वेश्चंस थे। तो प्रैक्टिस लैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीजीट एमएससी आपके एग्जाम्स के लिए, क्रेडिट संबंधित एग्जाम्स के लिए, खास करके एमएसएमई का अगर एग्जाम होना तो सीजीट एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं। डे एनआरएलएम का टॉपिक से, डे एनआरएलएम का टॉपिक से सारा टॉपिक जो है
प्रोवाइड करेंगे आपको, इसके नोट्स अलग से प्रोवाइड करेंगे, इसके एमसीक्यू अलग से प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली सारा गवर्नमेंट स्कीम्स जितना है वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। कोशिश करेंगे स्पेशली आपको एमएसएमई का जो क्रेडिट स्कीम्स है, जैसे पीएमईजीपी से संबंधित कंप्लीट नोट्स, उसका एमसीक्यू, पीएमएफएमई हो गया, मुद्रा हो गया, पीएम विश्वकर्मा नया नया स्कीम आया है, स्वनिधि, स्वनिधि लिखा गया, स्वनिधि है ये, और बजट 23-24 के जितने भी स्कीम्स आए हैं सबका नोट्स और सबका एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड कर दें। इसके बाद जो फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ये भी बहुत प्रोफेशनल बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल और इको का जो अवेयरनेस आता है वो आपको अगस्त 23 से लेके ये जनवरी 24 लिखा हुआ है, ये आप लोग आगे समझ लीजिएगा कि जब तक एग्ज़ाम होगा फरवरी 24 तक का देंगे। अगर मार्च भी एग्ज़ाम क्रॉस करता है तो मार्च का भी देंगे। आगे देखते हैं और कुछ क्या है। ऑल अदर बैंकिंग टॉपिक्स, इसमें जो है जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं बैंकिंग के, जैसे फॉरेक्स का हो गया, एनआरआई संबंधी जितने टॉपिक्स हो गए, मॉर्गेज हो गया, कितने तरह के मॉर्गेज होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सारा जो टॉपिक है ये ऑल अदर बैंकिंग टॉपिक्स में है। इसके अलावा क्रेडिट रिलेटेड टॉपिक आपको अलग से पढ़ना ही होगा, इसे 10-15-20 क्वेश्चंस तक इससे आएंगे। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 से 6 क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से आया है। वर्किंग कैपिटल कौन कौन से मेथड्स हैं, सारा मेथड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट का जो सारा टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी डिटेल से आपको जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स कौन कौन होते हैं, एमएसएमई क्रेडिट से संबंधित सारा जो चीज़ है ना, क्रेडिट से रिलेटेड, ये सारा हम आपको डिटेल्ड में नोट्स भी देंगे, आपको एमसीक्यू भी आपका देंगे इसको। इन सब के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है आपको जानना, लगभग 1000 हाई क्वालिटी एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये पहले तो शुरू में टुकड़ों में प्रोवाइड होगा, टॉपिक वाइज प्रोवाइड होगा, फाइनली जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको क्लब करके हम पीडीएफ देना स्टार्ट कर देंगे। इन सब के अलावा 10 टेस्ट आपको 100 क्वेश्चंस का हम आपको देंगे, ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आए, मतलब 10 टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। 10 टेस्ट आपको देंगे 100 क्वेश्चंस का, और टेस्ट के बाद उसका टेस्ट का पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। इतना सारा कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ 699 में हम दे रहे हैं। अभी एसबीआई सीबीओ का भी था, उसमें भी सिर्फ सारा बैच, लगभग 400 स्टूडेंट थे, सारा बैच सिर्फ 499 में ही चला। आपका फीस इसलिए बढ़ा है क्योंकि क्रेडिट रिलेटेड टॉपिक उनमें नहीं था, इसमें है। जो एमसीक्यू था वो सिर्फ 500 वहाँ पे था। यहाँ पे चूँकि आपका जो प्रोफेशनल बैंकिंग का सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट हो जाता है, और 100 क्वेश्चंस आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बैंकिंग से आता है, तो हर एक टॉपिक को और थोड़ा एलोबरेट करके मुझे बनाना होगा। मैं बना भी रहा हूँ, वो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आपका जो फीस है वो सबसे मिनिमम फीस रखा गया है, 699 का फ़ी है। आप लोग, हमारा यूपीआई आईडी है प्रथम बैंकर 2@YBL, इस पर आप लोग पे कर दीजिएगा। इनिशियली हम इसको टेलीग्राम ऐप या व्हाट्सएप ऐप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू इसको हम आपको डेली मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ऐप पे भी काम चल रहा है, तो हो सकता है 5-6 दिन आपका बैच चलने के बाद आपको सारा हम शिफ्ट ऐप के ऊपर कर दें, लेकिन फ़िलहाल अभी चूँकि ऐप इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग अभी इसको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ले चलेंगे। ठीक है, किस तरह कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप 7970903637 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, सारा क्लैरिफिकेशन आपको वहाँ पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, t.me प्रथम बैंकर। अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और इम्पोर्टेंट क्या बच गया है जो बताना जरूरी है। ठीक है, द कॉपीज ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर्स, सैलरी सर्टिफिकेट्स, पे स्लिप विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको देना है उस केस में आप सैलरी सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर्स ये सब नहीं देना है। आपको क्या देना है, प्रॉपर फॉर्मेट पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के देना है। ऐसा कई पुराने एग्जाम्स में देखा गया है कि लोग जो है, चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है या नहीं बन पाता है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, या रिलीविंग लेटर दे देते हैं। ये सब नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आपको लेके जाना है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जान लीजिए क्या है आपका, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है टोटल। बॉन्ड है, प्रोबेशन पीरियड अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो बॉन्ड कितने का है, बॉन्ड 2.5 लाख रुपए का है। बॉन्ड कितने का है, बॉन्ड है 2.5 लाख रुपए का। प्रोबेशन 2 साल का है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक फॉर
3 साल तक, सॉरी प्रोबेशन आपका 2 साल का है और आपको 3 साल का बॉन्ड है। 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़िएगा तो आपको 2.5 लाख रुपये पे करना पड़ेगा बैंक को। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक सेकेंड, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा इफ़ कंडक्टेड, मतलब नहीं भी हो सकता है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा। थोड़ा देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मैंने आपको पहले कहा था 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्रोफेशनल बैंकिंग का। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ सारा कंप्लीट सिलेबस में कवर करूँगा, क्योंकि होता है कि कुछ कभी मैथ या कभी इंग्लिश रहता है तो ऑनलाइन इंग्लिश या मैथ पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली हम लोग कवर करते हैं। और चूंकि आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन का, तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन टिक करना कुछ नहीं है, आपको शांति से एग्जाम देना है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सभी एग्जाम्स में नहीं होते हैं, वो है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, 4 क्वेश्चंस गलत होने पे 1 क्वेश्चन सही वाला भी नंबर कटेगा, मतलब 4 पे 1 है निगेटिव। ठीक है, और कुछ जान लीजिए। 200 मार्क्स का आपका रिटेन है, ऑनलाइन टेस्ट है, और 50 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो टोटल जो रिजल्ट होगा कितने पे होगा? 250 पे होगा। ये एक और चीज़ है कि मिनिमम जो मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में वो 25 मार्क्स सबको लाना है फॉर जनरल EWS, और 22.5 मार्क्स लाना है फॉर अदर्स SC ST OBC PWBD। ग्रुप डिस्कशन भी 50 मार्क्स का है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये होता है तो 50 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन भी होगा, तो उस केस में जो मेरिट बनेगा वो 250 + 50। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो 3 क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 ही क्राइटेरिया है, इनमें से कोई एक फॉलो होगा। पहला क्राइटेरिया है कि इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर सिर्फ ये 2 चीज़ होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, उस केस में जो है ऑनलाइन एग्जाम कितना का हो गया? 200 मार्क्स का, इंटरव्यू हो गया 50 मार्क्स का। दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हुए उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड ओनली पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता और सिर्फ इंटरव्यू होता है, उस केस में जो है पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में घटाते हुए मेरिट बनेगा। तीसरा कंडीशन है आपका, इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड बट बोथ GD एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर दोनों होता है तो GD कितने का है? 50 मार्क्स का है, इंटरव्यू कितने का है? 50 मार्क्स, टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। तो 100 मार्क्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हुए आपका मेरिट बनेगा। तो मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन का, खास करके जो पोस्ट कोड 13 है क्रेडिट मैनेजर, इसका मैंने सारा इंपॉर्टेंस आपको बता दिया है। तो अगर आपको जो मैंने बैच बनाया है, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सिलेबस में कवर कर रहा हूँ, ये आपको सही लगता है, आपको पसंद आता है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैच हम 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, प्राइवेट ग्रुप, उसमें डेली आपको मॉर्निंग में एक टॉपिक का, इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इवनिंग में उसी का MCQ PDF प्रोवाइड करेंगे, और लेट इवनिंग जो है हम एक छोटा सा टेस्ट आपका लेंगे। ये 3 चीज़ होगा। बहुत जल्द हो सकता है हम ऐप के ऊपर चलें तो सारा मटेरियल एक बार में अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, किस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, T.me प्रथम बैंकर। कोई तरह का बैच इंक्वायरी करना हो, और भी हम लोग, चूंकि एक और वैकेंसी आया हुआ है PNB का, तो उसके बारे में अभी हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि उसमें मैथ है, रीजनिंग है, तो उसको किस तरीके से पढ़ाना डिसीजन हमने नहीं लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए भी करेंगे। फिलहाल हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्रेडिट मैनेजर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी इनरोल करना है वो जितनी जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए आकर के,
ताकि 10 तारीख से जो भी बैच स्टार्ट हो उसमें आप उसके लिए प्रिपरेशन से अभी से लग जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।